नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक बात कही गई कि मेरी रोशनी बहुत दूर तलक जाएगी, शर्त यह है कि सलीके से जलाओ मुझको। तो इल्म की जो रोशनी होती है वो बहुत दूर तलक जाती है, वो नस्लों को बेहतर करती है, शहर का पहचान दिलवाती है, मुल्क की पहचान दिलवाती है। और एक ऐसा ही नाम है मिशन कोचिंग। मिशन कोचिंग सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक विश्वास है। और विश्वास क्यों है? क्योंकि 2023 का रिजल्ट अगर हम उठा के देखें तो पूरी बरेली में जो है 675 नंबर आए थे। इस बार भी जो है जबरदस्त तरह से मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से इस बार सिलेक्शन होने वाले हैं। और ये सफर बहुत लंबा नहीं है, ये सफर 2019 से शुरू हुआ और आप सब जानते हैं बीच में कोविड था, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी पहचान बना लेना बहुत बड़ी बात है। तो ये पहचान बनाने की जिम्मेदारी जो टीचरों पर रही है वो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं सर कि हम इस बात पर पहुंचे कि मिशन कोचिंग नाम और किस तरह से आगे बढ़ा। पिछले साल का जो आपका एक स्टूडेंट टॉप किया था पूरी बरेली को, उसके बारे में बताएं, उसके बाद हम और सवालों पर। देखिएगा, लास्ट टाइम जो हमारा 2023 का रिजल्ट रहा था उसमें बहुत सारे बच्चों का एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ और उसमें लगभग 18 प्लस जो थे वो एमबीबीएस बच्चे निकल कर गए थे यहाँ से। लेकिन उन बच्चों में एक बच्चा था सानिध्य सिंह, और सानिध्य सिंह की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलरिटी को बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। सानिध्य सिंह ने लास्ट टाइम जब यहाँ पर तैयारी की तो उसमें उसने एक रेगुलरिटी जो मेंटेन करके दिखाई वो शायद ही बहुत कम टाइम देखने को मिलता है। तो बहुत रेगुलर था वो बच्चा और उम्मीद हम ये कर रहे थे कि लास्ट टाइम उसका स्कोर जो है वो 700 प्लस जाएगा। लेकिन कभी कभी कहते हैं बच्चों से सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वही सिली मिस्टेक्स उससे हुई थी, इस वजह से उसका स्कोर 675 रह गया था। फिर भी वो बरेली टॉपर था। तो हमारी कोशिश यही है कि आने वाले टाइम में भी हम 700 प्लस का स्कोर जो है वो बरेली से निकाल कर दें, और वो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जो अब आपको आगे देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार का जो 2024 का रिजल्ट आ रहा है उसमें आपको ये झलक दिखाई देगी कि मिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। इसी वजह से इस बार लगभग अगर आप देखेंगे जो एमबीबीएस स्टूडेंट का नंबर है वो 30 प्लस जाएगा, और सारे बच्चों ने जो स्कोर किया है वो 670 किया है, 668 किया है, 658 किया है, 653 किया है, 654 किया है, 650 किया है, 645 किया है, 648 किया है। और ये मिशन की पूरी टीम की ही मेहनत है जो हम यहाँ पर ये कह पा रहे हैं आपके बीच में बैठकर। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ट्रस्ट कर रहे हैं और 100% ट्रस्ट कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट आज आस पड़ोस में भी कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी जी। अब मैं यहीं से एक दो सवाल और रह गए। क्या ऐसा आपके यहाँ अलग आप बच्चों को एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इस तरह का जो स्टडी का पैटर्न है और सबसे अलग है, और किस तरह से आप मेहनत करते हैं जो आपका सेशन शुरू भी हो चुका है इस वक्त? हम अपनी टीम से बैठकर बात करते हैं तो हम टीम में क्या करते हैं, बच्चों को डिवाइड करते हैं। बच्चों को डिवाइड करने के बाद हम ये कहते हैं कि देखिएगा, ये कुछ बच्चे जो हैं वो आपकी टीम में रहेंगे, कुछ बच्चे जो हैं इस टीम में रहेंगे और कुछ बच्चे इस टीम में रहेंगे। आपको पर्सनली इन पर काम करना है। और ये वो बच्चे हैं जिनका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, लेकिन अभी काफी कमजोर हैं, और इनको ये एहसास कभी नहीं होने देना है कि अभी आपको काफी मुश्किलें आएंगी। तो हम पूरी टीम के साथ जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो साल के अंत तक जब हम देखते हैं तो उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ होती है। और हम ये मानते हैं कि अगर उसका पहले साल में रिजल्ट नहीं आता है तो दूसरे साल में हम देखते हैं उसका रिजल्ट आता है। बस एक आखिरी बात और जानना चाहता हूँ कि यहाँ तक का सफर तो बहुत कामयाब और सुनहरा है, और इनका आगे की क्या क्या भविष्य की योजनाएं हैं? पूरे साल रेगुलरिटी के साथ हर टीचर पढ़ाता है, अपने सिलेबस को बिल्कुल टाइम से स्टार्ट करके टाइम पर ही फिनिश करता है। जब वो टाइम पर फिनिश करता है उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस लेते हैं, और रिवीजन क्लासेस लेने के साथ साथ आप यहाँ नोटिस करेंगे पूरे साल भर जो है वो आपकी तरह तरह की टेस्ट सीरीज चलती हैं यहाँ पर। जो तरह तरह की टेस्ट सीरीज चलती हैं यहाँ पर साल भर, उनके बारे में बात करेंगे हम। डॉक्टर एमके सर उसको बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे आपको। तो जो साल भर टेस्ट सीरीज चलती है उनका रोटेशन बहुत बेहतर है। हम सिलेबस को एक साल में कई बार रोटेट करा देते हैं, जिससे बच्चे जो हैं अपने नीट के एग्जाम में बेहतर क्या है कर पाए। और यहाँ से जो मॉड्यूल्स मिलते हैं वो हमेशा 100% एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं, और उनके जो क्वेश्चंस का लेवल है बिल्कुल वही रहता है जो आपका
नीट का लेवल रहता है, और जो यहाँ टेस्ट पेपर बनते हैं वो भी वही लेवल रखते हैं जो नीट का लेवल रहता है। तो हम एक पंक्चुअलिटी के साथ चीजों को पढ़ाते हैं, साथ में बच्चों की मॉनिटरिंग भी करते हैं कि कोई बच्चा अगर कभी भी डीमोटिवेट हो रहा है, कभी कोई बच्चा परेशान है, तो हम उससे पर्सनली बात करते हैं कि बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको। तो कभी अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम बताता है तो हम हमेशा उसके पेरेंट्स की तरह उसके साथ खड़े रहते हैं। आप हमारे किसी भी बच्चे से बात करेंगे तो वो यही कहेगा आपसे कि हमको ये कोचिंग नहीं लगती, हमको एक परिवार सा लगता है ये। और कभी कभी बच्चा आता है कि वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे रहूंगा, कभी कभी बच्चा आता है बाहर, वो सोचता है कि मैं यहाँ एनवायरनमेंट में कैसे ढलूंगा, कैसे रहूंगा। मैंने आपके बिहार के एक स्टूडेंट से बात की, उसने कहा कि मैं बड़ा टेंशन में था कि मैं बरेली आ गया हूँ और कैसे मैं सब कुछ कर पाऊंगा। तो बड़ा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये यहाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे वो बिहार से आया तो वो उसके मन में था कि मैं ट्रस्ट कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन जब वो मिशन के साथ जुड़ा 15-20 दिन के बाद जो उसके एनवायरनमेंट में चेंज आया, तो आप यकीन करेंगे शायद ही वो पूरे साल में कभी घर गया हो। उसको हमेशा मतलब ये अपना परिवार ही लगा। बोले अब घर तभी जाऊंगा जब सिलेक्ट हो जाऊंगे। और यहाँ जो कोचिंग का माहौल है वो इतना बेहतर कर रखा है हमने कि अगर आप किसी बेटी को भी आप देखेंगे यहाँ पढ़ने आती है तो वो यही कहेगी कि ये सारे टीचर्स क्लास के अंदर है, जितने भी टीचर्स हैं वो क्लास के अंदर है। जो भी टीचर क्लास के बाहर निकलता है वो एज ए बड़े भाई की तरह बिहेव करता है, और हमें यही चाहिए। बिल्कुल। और ये मिशन की सक्सेस का मंत्र भी आप समझिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सारी चीजें आपने गहराई से बताई। अब हम आपकी टीम के और जो उनसे एक एक करके बात करेंगे ताकि चीजें वो समझ सके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट आप पढ़ा, क्या पैटर्न रहता है और किस तरह से, क्योंकि खासतौर से यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ा मुश्किलें आती हैं। वैसे तो फिजिक्स हर रूप में अपने आप में मुश्किल है, लेकिन किस तरह आसान करते हैं? फिजिक्स में अब यही है कि आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा। और जैसे जब टीचर पढ़ाता है यहाँ पे तो आपको कॉन्सेप्ट अगर सही से आप पकड़ लेते हो, और फिजिक्स का जो पेपर आता है वो मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड आता है, वन लाइनर आता है, टफ आता नहीं है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से कर लिए और टीचर जितना आपसे बोलता है अगर आप उतना फॉलो कर लेते हो, तो फॉलो क्या करना है आपको, क्लास में जो पढ़ाया जाता है उससे आपको रेगुलर पढ़ना है, क्लास नोट्स फॉलो करने हैं, बाकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। उसके मॉड्यूल आपको कोचिंग की तरफ से मिलेंगे, कॉन्टिन्यूस यहाँ पे क्विज होते हैं, सरप्राइज क्विज होते हैं, जैसे कोई चैप्टर खत्म होता है उसका क्विज होता है, और टाइमली आपका सिलेबस होता है। जैसे जब सिलेबस यहाँ पे कराते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर को डिवाइड कर लेते हैं कि इस चैप्टर को 8 दिन में खत्म करना है, 6 दिन में खत्म करना है, और हम उस हिसाब से चलते हैं। तो हमारा सिलेबस टाइमली खत्म होता है। लगभग नीट के पेपर से 2 महीने पहले हम लोग सिलेबस खत्म करा देते हैं, और उसमें फिर लगातार टेस्ट सीरीज होती है। फिर बच्चे के जो भी डाउट होते हैं वो टेस्ट सीरीज से खत्म हो जाते हैं। और अगर बच्चा सही से फॉलो करता है, कॉन्सेप्ट सही से रखता है, और जो न्यूमेरिकल टीचर कराते हैं क्लास में वो न्यूमेरिकल घर पे जाकर दोबारा से प्रैक्टिस करता है, तो फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। एक बात और बताइए, सिर्फ फिजिक्स के लिए जो टेस्ट सीरीज आप करते हैं तो किस तरह का उसमें पैटर्न क्या रखती है? फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी चलती है जिसका नाम अल्फा है। उसमें यह है कि जो टेस्ट के सवाल रखे जाते हैं वो एक एक करके रखे जाते हैं, चुन के रखे जाते हैं कि आपको इन टेस्ट के सवालों को फॉलो करना है। और अगर बच्चा टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करता है, उन्हीं सवालों को मतलब फॉलो करता है, तो नीट में बिल्कुल सेम उसी लेवल के न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं उसे। बल्कि यहाँ का जो टेस्ट पेपर है अगर उसमें स्कोर करते हो आप, तो नीट में उम्मीद कर सकते हो कि उससे 10-20 नंबर ज्यादा ही आएंगे, और आते हैं। तो अगर सवालों को सही से फॉलो करता है, और हाँ सबसे जरूरी है टेस्ट का एनालिसिस। बच्चे टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करें जाके कि कौन सा सवाल हमसे नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, और जो हो गए हैं उन्हीं पे एक बार देखे जाके कि ये इतने आराम से हो गए, ये सवाल कैसे थे, और ये सब करते हैं तो फिर आसानी से हो जाता है सब कुछ। तो हमारे साथ फिजिक्स के टीचर थे। मुश्किल सब्जेक्ट है लेकिन किस तरह से उसको आसान बना रहे हैं, ये बड़ी बात है। और मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं फिजिक्स में, तो उसका जिक्र किया। हम मिशन कोचिंग में मौजूद हैं, और मिशन कोचिंग सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि विश्वास है। वो विश्वास क्यों है? क्योंकि वहाँ की टेस्ट सीरीज हैं, वहाँ का पैटर्न, वहाँ की कोशिशें और वहाँ का जुनून। क्योंकि किसी भी काम के लिए जुनून जब होता है तो वो मंजिल और मुकाम मिल जाता है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में डॉक्टर एम के सर हमारे साथ मौजूद हैं। वो क्या क्या चीजें किस तरह से करते हैं, स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट करते हैं, और किस तरह से टेस्ट सीरीज का पूरा पैटर्न होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज का बहुत अहम रोल होता है जी, क्योंकि वो होती तो पूरे साल लगातार है, लेकिन आखिरी के दिनों में जब सब पूरी जो भी आप किताबी नॉलेज है वो हासिल करते हैं, लेकिन उसका जो निचोड़ है वो टेस्ट सीरीज में आप लोग देखते हैं। तो किस तरह से टेस्ट सीरीज का पैटर्न रहता है? जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कोचिंग के बारे में कि हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है,
तो वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हमारी यहाँ की जो टीम फैकल्टी है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो एक तो इन सारी चीज़ों से उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज के बारे में। तो हम पूरी साल में 7 हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चलती है। उसमें जैसे सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है सनराइज टेस्ट सीरीज, जो माइनर टेस्ट सीरीज है, नीट के बेसिस पर रहेगी। जो नीट का पैटर्न है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट वही जो नीट पैटर्न है 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से स्टार्ट होगी सबसे पहले। उसके बाद में 1 मंथ के बाद में 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट होंगी। एक होगी इग्नाइट, ठीक है, और दूसरी होगी अल्फा टेस्ट सीरीज। इग्नाइट जो टेस्ट सीरीज है वो भी सेम पैटर्न नीट का पैटर्न है, और जो अल्फा टेस्ट सीरीज है उसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पोर्शन रहता है। ठीक है, इसके बाद में जब ये दोनों टेस्ट सीरीज कंप्लीट होती हैं, इग्नाइट फर्स्ट और अल्फा फर्स्ट, इसके बाद में खत्म होने के बाद में जब इन दोनों टेस्ट सीरीज का एंड होता है, फिर से नई टेस्ट सीरीज हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है इग्नाइट सेकेंड और अल्फा सेकेंड। ठीक है, तो ये जब स्टार्ट होती है तो टोटल कितनी हो गई? एक तो इग्नाइट फर्स्ट हो गई, इग्नाइट सेकेंड हो गई, अल्फा 1 हो गई, अल्फा 2 हो गई, और सनराइज टेस्ट सीरीज हो गई। अभी कितनी स्टार्ट हो गई? कितनी? 5 हो गई। इसके बाद में अपनी एक टेस्ट सीरीज जो दिसंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो बूस्टर के नाम से। अच्छा, तो उसमें जो है बायोलॉजी का पूरा पोर्शन आता है। ठीक है, 180 क्वेश्चन आते हैं, तो वही उससे भी बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। और लास्ट में जो हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है FSTS नाम से, फुल सिलेबस की जो टेस्ट सीरीज है, लगभग 14-15 जो टेस्ट हैं वो उसमें कराते हैं हम लोग। तो अगर बच्चा सही से इन सारी टेस्ट सीरीज को अगर फॉलो कर लेता है तो आप मान के चलिएगा कि एग्जाम तक उसके 5 से 6 बार नीट का जो सिलेबस है 5 से 6 बार उसका रिवीजन हो जाता है। और जब 5 से 6 बार अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और वो नीट का एग्जाम देने जाता है, ठीक है, तो आप मान के चलिएगा कि उसका स्कोर बहुत अच्छे आने के चांस बन जाते हैं। और वही हमने देखा भी, अभी तक जो हमने देखा है कि जिस बच्चे ने सारे टेस्ट दिए, बहुत अच्छी से रेगुलेटरी को मेंटेन किया है, तो हमने देखा है उसका नीट में जो स्कोर है वो लगभग 640 से ऊपर ही जा रहा है, जिसने बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया है। अच्छा, क्योंकि आप बॉटनी जूलॉजी पढ़ाते भी हैं, तो उसको लेकर क्या क्या आप किस तरह की मतलब बच्चों को तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट? मैं तो उन बच्चों से बोलूंगा जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे यही बोलूंगा कि जो इस समय का जो नीट का जो पैटर्न है और जो एग्जाम जो हो रहा है, पेपर जो आ रहा है, ठीक है, उसमें सिर्फ बच्चों को जो फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी, बायो की जो 11th की और 12th की जो एनसीईआरटी है, बिल्कुल वही अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, और टेस्ट अच्छे से देना है। मतलब थ्योरी में वो पढ़ना है, दोनों बुक्स अच्छे से पढ़नी है और टेस्ट देना है, उसमें टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। तो आपको अगर ये 2 चीजों को आप अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो मुझे लगता है बायो में 85 प्लस ही जाएगा। बहुत गहराई से चीजों को बताया और किस तरह से पूरा पैटर्न है टेस्ट सीरीज का, उसका जिक्र किया। बस आखिरी में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब 2024 में क्या उम्मीदें लगती हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और मिशन कोचिंग जो कि एक विश्वास बन चुका है, बहुत तेजी से आप लोग ग्रोथ कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन 24 कितना सुनहरा पल होगा आपके लिए? क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं सिलेक्शन को लेकर? मैं 2024 के लिए कहना चाहूंगा आपसे कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि बरेली मंडल का सबसे बेहतर रिजल्ट होगा अगर आप एक्चुअल में देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से इस बार जितने भी बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और उनका जो भी स्कोर आ रहा है, जब आप वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और वो सारे के सारे बच्चे क्लासरूम प्रोग्राम के बच्चे हैं, और जब उनका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे, अखबारों में न्यूज आएगी, तो वहां पर देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 670 स्कोर किया है, 658 स्कोर किया है, 668 स्कोर किया है, 645, 654, बहुत सारे बच्चे हैं। और देंगे, अभी भी हम पता कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों से कि उनका रिजल्ट क्या रहा। बहुत सारे बच्चों से बात नहीं हो पाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि फोन नहीं लगता है, या कभी कोई बच्चा बाहर गया हुआ है, उसने कॉपियां चेक नहीं की हैं। तो 30 बच्चे अब तक MBBS की लिस्ट में आ चुके हैं। उम्मीद करते हैं अभी और बच्चे आएंगे जो ये रिजल्ट और बेहतर करेंगे। और इस बार भी बरेली मंडल का जो स्कोर रहेगा वो 670 के आसपास रहेगा,
अगर क्लासरूम की बात करें, क्योंकि क्लास में पढ़ाकर ये स्कोर लाना और एक ऐसे बच्चे से ये स्कोर कराना जहां लोग उम्मीदें छोड़ देते हैं कि ये बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उन बच्चों के ये स्कोर्स हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम उन बच्चों पर, पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। तो आने वाले 2024 का जो ये रिजल्ट है ये तो आप देखेंगे, लेकिन मिशन का अगला टारगेट है। मैं आपको बता दूं कि मिशन का जो अगला टारगेट है और पूरी टीम का जो टारगेट है वो ये है कि आने वाले टाइम में जब हम 2025 का रिजल्ट अनाउंस करें तो उसमें यहाँ पर 700 प्लस वाला स्कोर जो है हम अनाउंस कर पाए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस बार कि हमारा जो मिशन का अगला स्कोर हो वो 700 प्लस हो, क्योंकि हम इसी धारणा के साथ चल रहे हैं, इसी कोशिश के साथ चल रहे हैं कि हम जितना बेहतर कर सकें उतना बेहतर करें। तो उनकी सफलता में भी मुझे अपनी ही सफलता दिखाई देती है और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले एक बार ये जरूर जानने की कोशिश करें कि उस कोचिंग का एनवायरनमेंट क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है, वो पूरे साल किस तरह से हमको साथ में लेकर चलते हैं। और आजकल आपने देखा होगा जो रिजल्ट आते हैं, तो जो रिजल्ट आते हैं उनसे भी कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर जाता है और रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं चल रहे हैं। पूरे समाज को एक मैसेज देना चाहूंगा, तो मैं ऐसे पेरेंट्स से भी ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा जहां भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी जुटाएं कि वो वाकई में उस कंडीशन में है या नहीं है। तो मेरा मानना है आप मिशन के साथ अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो पहले मिशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटाएं, थोड़ा उसके बारे में जानें कि वहां पर टीचर्स कैसे हैं, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पढ़ाई का माहौल क्या है, क्या वाकई में जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो उस तरह से काम करते हैं जिस तरह से वो बोलते हैं। तो आप देखेंगे वो आप सब 100% पाएंगे जो यहाँ बोला जाता होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं आपके लिए। ना ही सिर्फ 23 बल्कि 24 में, जिस 23 में जो रिजल्ट रहा वो 24 दोहरा सके, उससे ऊपर जा सके और 25 में और दुगना चौगुना पहुंच सके। बहुत सारी दुआएं और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और यकीनन मुझे पूरा विश्वास है, मैंने स्टूडेंट से भी बात की, आप लोगों से भी बात की कि जो कामयाबी है वो और बुलंदी पर पहुंचेगी। तो मिशन की पूरी टीम जिस तरह से अभी काम कर रही है तो आने वाले समय में भी हम उम्मीद यही करते हैं कि वो इसी तरह से 100% एफर्ट के साथ लगी रहेगी और मिशन को और नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम मिशन कोचिंग में मौजूद हैं। आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट और उसके बाद टीचरों का जो जज्बा है, जुनून है, जो कोशिश है, जो एक मिशन के तौर पे है, वो कामयाबी की बुलंदी पर पहुंच रही है। और 23 के बाद ये 24 का ये साल जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस बार भी पूरा यकीन है कि पिछली बार से भी कोई दुगना और चौगना, क्योंकि पिछली बार यहाँ से टॉप किया था और इस बार जो है इससे भी ऊपर जाए और आगे 2025 में जो उनका एक कोशिश है वो और कामयाबी की बुलंदी हासिल करे। बहुत सारी दुआएं हैं, यहाँ से डॉक्टर बने और आगे बढ़ें और बरेली का नाम, मिशन कोचिंग का नाम और मुल्क का नाम आगे बढ़ाते जाएं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़ से।